नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों हम एक सामान्य विज्ञान के जो है प्रैक्टिस सेट को लेकर आए। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए जो है आगामी परीक्षाएं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दोस्तों किसी भी जो है एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को, सामान्य विज्ञान को। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों पिछले सेशन में हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर 50 तक के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं आज सामान्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी। पृष्ठ क्रमांक 26 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 26 में क्या पूछा गया है? पृष्ठ क्रमांक 26 में पूछा गया दोस्तों, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम की निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, बताना है। इसमें कुछ 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला दिया है आसवन, दूसरा दिया दोस्तों फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, तीसरा दिया दोस्तों ऊर्णन और चौथा दिया जल मृदुकरण। तो दोस्तों कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो बताना कौन सी क्या कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं मृदुकरण। इसका राइट आंसर दोस्तों मृदुकरण है, जल मृदुकरण कहा जाता है दोस्तों कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 27 ने क्या पूछा है? अधातु में कौन सा गुणधर्म पाया जाता है? दोस्तों अधातु में बताना है मेटल और नॉन मेटल। दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं धातु। तो दोस्तों अधातु में बताना कौन सा गुणधर्म पाया जाता है? भंगुरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों धातुएं होती हैं, धातुओं में दोस्तों आघातवर्धनीयता, तन्यता ये गुण पाए जाते हैं दोस्तों, जबकि अधातुओं में भंगुरता गुण पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर दोस्तों ए है। पृष्ठ क्रमांक 28 देखते हैं दोस्तों। पुराने तैल चित्रों का रंग सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पुराने तैल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड। तो दोस्तों पुराने तैल चित्रों का जो रंग सुधारने के लिए हमें जो है जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उस पदार्थ का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दोस्तों इसका सूत्र होता है H2O2। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 29 में क्या पूछा गया है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। एक साइड दोस्तों जो है सूची 1 में रंग वाले पदार्थ दिए हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड, कार्बन, मैग्नी डाइऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। दूसरी तरफ दोस्तों कांच का रंग दिया है, नींबू पीला, गहरा नीला, बैगनी ऑब्लिक हल्का गुलाबी और कहरवा। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है दोस्तों, इसका रंग जो है दोस्तों गहरा नीला होता है, इसको आप याद रखेंगे। जबकि दोस्तों कार्बन का रंग जो होता है दोस्तों वो होता है कहरवा। इसके बाद दोस्तों मैग्नी डाइऑक्साइड का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है बैगनी या हल्का गुलाबी और कैडमियम सल्फाइड का दोस्तों जो रंग होता है वो होता है नींबू पीला। तो दोस्तों इस तरह जो है ये जो पदार्थ हैं इनके रंग दिए हैं दोस्तों, इसको आप मिला कर लें। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक देखते हैं 30। पृष्ठ क्रमांक 30 में दोस्तों क्या पूछा गया है देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 30 में दोस्तों पूछा गया है भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? भूमंडलीय तापन का कारण बताना दोस्तों। भूमंडलीय तापन को दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हैं। जीवाश्म ईंधनों का जलना, बार बार ज्वालामुखियों को फटना, पेड़ों का काटना और पृथ्वी सूर्य के निकट होती जा रही है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का जो महत्वपूर्ण कारण है वो दोस्तों पेड़ों का कटना। दोस्तों पेड़ों के कटने के कारण जो है पृथ्वी का तापमान दोस्तों बढ़ रहा है और इस घटना को दोस्तों कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापीकरण। तो दोस्तों इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए हमें और लोगों को भी दोस्तों इस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 दिए, निम्नलिखित में से विटामिन B12 किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता दोस्तों, बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, काजू, सेब, दूध और तरबूज। तो दोस्तों विटामिन B12
जो दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो दोस्तों पाया जाता है दूध में। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक 32 देखते हैं दोस्तों, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताना सार्स का पूरा नाम। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, सेवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवियर एस्मेटिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सिंड्रोम एलम्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों जो सार्स जो है का पूरा नाम है दोस्तों वो है सेवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है, सार्स का फुल नेम दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33 दी थे, कीटों द्वारा परागित पुष्पों के परागण बताना दोस्तों, खाली जगह होते हैं चिकने और शुष्क, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क, बड़े और दिखने वाले। तो दोस्तों कीटों द्वारा परागित जो पुष्पों के परागण होते हैं तो दोस्तों वो होते हैं रुक्ष और चिपचिपे। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 34 देखते हैं, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले दोस्तों श्रमिकों की हथेली तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है, इसका रीजन बताना दोस्तों। जो व्यक्ति अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं उन दोस्तों उनकी जो हथेलियां हैं और तलवे हैं उनको जो है उनकी त्वचा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो दोस्तों इसका कारण बताना है किस कारण से त्वचा मोटी हो जाती है। तो दोस्तों मोटी बाह्य त्वचा, मोटा अत्यंत ऊतक, मोटा चर्म और ये सभी। तो दोस्तों इसका जो कारण है वो मोटा अत्यंत ऊतक होता है दोस्तों। इसके कारण जो है इसे कैलस के नाम से जाना जाता है। इसके कारण दोस्तों त्वचा क्या होती है, मोटी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है दोस्तों, क्षय, डिप्टीरिया, पीलिया और विसूचिका। दोस्तों यक्ष्मा या क्षय रोग दोस्तों एक ही कहलाता है। तो दोस्तों जो बताना कौन सा रोग दूध के माध्यम से फैलता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ए है। जो यक्ष्मा रोग या इसी को दोस्तों क्षय रोग कहा जाता है, इसी को दोस्तों टीबी भी कहा जाता है। तो ये सब दोस्तों यक्ष्मा रोग के ही नाम है और दोस्तों ये दूध के माध्यम से होता है दोस्तों। समानता प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग, समानता प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग या लवंग प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों लौंग बताना है, फल से, जड़ या मूल से, तने से या पुष्पकली से। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो दिया दोस्तों डी, पुष्पकली। पुष्पकली से दोस्तों ये मसाला लौंग प्राप्त होता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 38 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 38 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनना है दोस्तों। जैव उर्वरक बताना कौन सा है, कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, गोबर और शैवाल और नील हरित शैवाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी, शैवाल और नील हरित शैवाल दोस्तों ये जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 39 पूछा गया है, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। स्तनपायी जीवों के शरीर में त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना है जो शरीर को गर्म रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। दोस्तों वर्णकित कोशिकाएं, श्वेत ग्रंथियां, लसिका वाहिनियां और रुधिर कोशिकाएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों लसिका वाहिनियां होती हैं जो दोस्तों गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। प्रश्न क्रमांक 40 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 40, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, वनों तथा बागानों का संरक्षण, उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान, वन जीवों की रक्षा। तो दोस्तों का जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों उद्यान कृषि की फसलों का विकास और उनका प्रसार करना। प्रश्न क्रमांक 41 देखते हैं दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल एक दोस्तों महान वैज्ञानिक हैं दोस्तों और इन्होंने दोस्तों आनुवांशिकता के नियमों की दोस्तों खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए, कोष का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो तो आनुवांशिकता नियम जो है, आनुवंशिकता का जो सिद्धांत दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था और दोस्तों इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और उससे संबंधित कुछ नियम भी दिए थे दोस्तों। तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं दोस्तों वो कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकता के पिता इनको कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 42 देखते हैं, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा दोस्तों। मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों,
ये दोस्तों प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों पिछले साल दोस्तों जो एमपी पुलिस में पूछा गया था प्रश्न कि मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, पेप्सिन, एमिलेज या इसको दोस्तों एमाइलेज कहते हैं, रेनिन और ट्रिप्सिन। तो दोस्तों मनुष्य की लार में जो पाए जाने वाला जो महत्वपूर्ण एंजाइम है दोस्तों वो है एमिलेज या इसी को एमाइलेज भी कहा जाता है। दोस्तों जिस बीमारी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। दोस्तों रक्त में शर्करा का स्तर जिस बीमारी से बढ़ता है दोस्तों उसको मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो जो नाम है दोस्तों उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। इसका जो है नाम दो है दोस्तों डायबिटीज मेलिटस है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 में क्या पूछा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 44 में पूछा गया दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना दोस्तों और दिए गए जो है कूट से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों एक तरफ जो है सूची 1 दी है दोस्तों, एक तरफ सूची 2 दी है। रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क, बोन मैरो और यकृत। दूसरी दी है ल्यूकीमिया, एंजीफेलाइटिस, पीलिया और मलेरिया। तो दोस्तों जो 44 है इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो दोस्तों सी। दोस्तों रक्त कोशिकाओं का संबंध दोस्तों है वो है दोस्तों हमारा मलेरिया से। मस्तिष्क का संबंध है दोस्तों एंजीफेलाइटिस से। बोन मैरो का संबंध है दोस्तों ल्यूकीमिया से। और यकृत का संबंध दोस्तों पीलिया से। यकृत का संबंध दोस्तों पीलिया से। जो पीलिया रोग में दोस्तों जो अंग प्रभावित होता है वो दोस्तों यकृत है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर दोस्तों एक बार और देख लें दोस्तों। यकृत कोशिकाएं को दोस्तों संबंध मलेरिया से है। रक्त कोशिकाओं का संबंध दोस्तों मलेरिया से है। और दोस्तों मस्तिष्क का संबंध दोस्तों वो है हमारा एंजीफेलाइटिस। बोन मैरो का संबंध है दोस्तों ल्यूकीमिया से। और यकृत का संबंध दोस्तों पीलिया से। दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है दोस्तों, बताना सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। फाइकस, बोल्फिया, अजोला और लेम्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बोल्फिया, जो है सबसे छोटा फूल वाला दोस्तों पौधा है बोल्फिया। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। मोडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। तो मोडेम का दोस्तों फुल नेम बताना है, इसका पूरा नाम विस्तार से। मॉडर्न डिमोडुलेटर, मॉडुलेटर डिमांड, मॉडर्न मॉडुलेटर डिमोडुलेटर। तो दोस्तों मॉडर्न जो है कंप्यूटर की शब्दावली है और इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है दोस्तों मॉडुलेटर डिमोडुलेटर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 47 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं। लेन का पूरा नाम बताना है। LAN दोस्तों लेन जो है कंप्यूटर शब्दावली है। दोस्तों कंप्यूटर के हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, चाहे वो MP पुलिस का एग्जाम दे, MP SI पटवारी या दोस्तों SSC रेलवे। किसी भी एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 47 देखिए। लेन का पूरा नाम बताना दोस्तों। LAN लेन को दोस्तों होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों उसको याद रखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है दोस्तों। फुल नेम है L से दोस्तों लोकल, A से होगा एरिया, N से नेटवर्क। तो दोस्तों इसका जो 47 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 48 देखते हैं दोस्तों। अल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम, ब्राउज़र, सर्च इंजन और सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, सर्च इंजन। अल्टा विस्टा जो है एक दोस्तों सर्च इंजन है, इसको आप याद रखें। इसी तरह दोस्तों गूगल और याहू और क्रोम दोस्तों ये भी सर्च इंजन है। प्रश्न क्रमांक 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए दोस्तों। एडम ऑसबोर्न ने पहला सुपरम कंप्यूटर बनाया था। इयन बिलमट ने पहली क्लोनित भेड़ बनाई। उपरोक्त कथनों में से बताना दोस्तों कौन से सही हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49 का राइट आंसर सी है दोस्तों। इसमें दोनों सही है कि जो एडम ऑसबोर्न ने उन्होंने पहला जो है उन्होंने कंप्यूटर बनाया था और इयान बिलमेट ने दोस्तों पहली क्लोनित भेड़ बनाई थी, ये भी दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इसके ए भी दोनों राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 50 देखते हैं। 1024 बाइट बराबर होता है दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली है ये। तो 1024 बाइट बताना किसके बराबर होता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए, 1 TB, 1 MB, 1 GB और 1 KB।
दोस्तों जो है इसमें जो है एक टीबी का मतलब होता है दोस्तों 1 टेराबाइट, एक एमबी का मतलब होता है दोस्तों 1 मेगाबाइट, एक जीबी का मतलब होता है 1 गीगाबाइट और एक केबी का मतलब होता है 1 किलोबाइट। तो दोस्तों 1024 जो बाइट होता है दोस्तों 1 किलोबाइट के बराबर होता है दोस्तों। तो इसको जो है आप याद रखें कि 1024 जो बाइट होता है दोस्तों 1 किलो बाइट बिट के बराबर होता है, 1 किलो बाइट के बराबर। तो दोस्तों इस तरह जो है हमने प्रश्न आज 25 प्रश्न किए दोस्तों। हमें आशा है दोस्तों आपके लिए प्रश्न उत्तर दोस्तों लाभकारी साबित होगी। आप दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, सामान्य विज्ञान और दोस्तों सामान्य हिंदी और दोस्तों सामान्य गणित और दोस्तों इसी तरह हम दोस्तों आपके लिए हिंदी से संबंधित रोज़ नए नए प्रैक्टिस सेट दोस्तों लाते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।